तो दोस्तों आज हो गई है 17 अगस्त। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। अमेरिकी मीडिया ने किया है बड़ा खुलासा, देश भर में मचा है हड़कंप। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे खबर को विस्तार से जानेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान के 33 जिलों में 39 एफआईआर हुई हैं दर्ज। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। एलआईसी को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ 24 अगस्त से शुरू होगा बड़ा प्रदर्शन। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, मंत्री श्याम रजक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों को विस्तार से आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं देश भर में। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं लगातार। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अमेरिकी मीडिया ने आखिरकार फेसबुक की इस सच्चाई को लोगों के सामने लाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। अब आप लोगों को बता दें क्या कुछ है पूरा मामला। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी यहां पर धमकी दी गई थी बीजेपी के नेता टी राजा के द्वारा। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर के भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है और ये लोग मिलकर के फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोग राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जगह केस हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर के राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, खबर के मुताबिक भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की। इससे त्यागी पर बेहद ही गहरा असर पड़ा। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 39 जगह पर एफआईआर करवाई है दर्ज। बढ़ सकती है संबित पात्रा की मुश्किलें।
और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संबित पात्रा की है जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कीचड़ में बैठकर शंख बजाने से नहीं होगा कोरोना। ये यहाँ पर अजीबोगरीब बयान सामने निकल के आया है बीजेपी के सांसद की तरफ से। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस की वैक्सीन जहां दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट लगातार ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वहीं भारत में कोरोना के इलाज के लिए कभी गौमूत्र पीने के लिए कहा जा रहा है तो कभी कीचड़ में नहाने के लिए। अब सोशल मीडिया पर राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह देश की जनता को कोरोना वायरस से बचने को लेकर के अजीबोगरीब तरह की हिदायतें देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बीजेपी नेता शंख बजा रहे हैं और लोगों को भी अपने फेफड़े और किडनी सही रखने के लिए शंख बजाने की हिदायत दे रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक यूजर ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि सारे नमूने संघी खेमे में ही क्यों मिलते हैं। ये नमूना भाजपा सांसद है टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान से। ये बता रहे हैं कि कीचड़ में लोटने से कोरोना सही होता है। कुछ दिन पहले ऐसे ही भाभी जी पापड़ आया था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कोरोना वायरस के इलाज को लेकर के अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे हैं। कभी गोबर, कभी गौमूत्र, कभी भाभी जी का पापड़। और अब यहाँ पर एक और बीजेपी के सांसद सामने निकल के आए हैं जिन्होंने कहा कि कीचड़ में बैठकर शंख बजाने से नहीं होगा कोरोना। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस खबर पे। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई डॉक्टर कफिल खान पर रासुका, तो उनकी पत्नी बोली लोगों की सेवा करना ही कफिल का गुनाह है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान को रासुका के तहत जेल में रखा गया है। इस बीच डॉक्टर कफिल खान की रिहाई को लेकर के मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि 15 दिनों के अंदर डॉक्टर कफिल खान की रिहाई पर फैसला ले। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उन पर रासुका और भी बढ़ा दी गई है, जो यहां पर योगी सरकार की तानाशाही को साफ तौर पर दिखाता है। इस बीच आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर कफिल खान की पत्नी ने डॉक्टर कफिल की रिहाई के समर्थन में आवाज उठाने की गुहार लगाई है सोशल मीडिया पर जनता के सामने। उनका कहना है कि डॉक्टर कफिल पर रासुका लगाए जाने पर मैंने सरकार से यही सवाल पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है, किस वजह से उन पर रासुका लगाई गई है। जो डॉक्टर हमेशा समाज सेवा के काम में लगा रहता है उससे देश को आखिर क्या खतरा हो सकता है। ये यहाँ पर डॉक्टर कफिल खान की पत्नी ने योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से योगी सरकार के द्वारा की जा रही तानाशाही का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और डॉक्टर कफिल खान की जल्द से जल्द रिहाई का समर्थन करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, रिलीज डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। एलआईसी का आईपीओ जारी करने के विरोध में कर्मचारी 24 अगस्त से शुरू करेंगे बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से एक एक करके सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ देश भर के ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को बचाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलआईसी कर्मचारियों का देश का सबसे बड़ा संगठन AIIEA, जो कि 85% से अधिक बीमा कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, उसने एलआईसी को बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 24 अगस्त से 30 अगस्त तक कर्मचारी सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, मंत्री श्याम रजक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और पार्टी के दलित चेहरे
श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक श्याम रजक पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी अवहेलना से परेशान थे। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि श्याम रजक पार्टी छोड़ने के बाद फिर से अपने पुराने घर यानी कि आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को लगा है तगड़ा झटका, मंत्री श्याम रजक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बीजेपी और फेसबुक की साठगांठ पर जमकर के बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बोले फेसबुक के साथ बीजेपी के संबंधों का हो गया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब फेसबुक के साथ बीजेपी के संबंधों का खुलासा हो गया है। फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक आखिर क्यों हैं? यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है? यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। यह समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। ये यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक बीजेपी पर हमलावर हो चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी तीखा हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को कायर कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश की सेना के साहस और क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और साहस पर विश्वास करता है सिवाय प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और अब प्रधानमंत्री के झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि चीन इस जमीन को वापस नहीं करे। ये यहां पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना वायरस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। सामना ने लिखा है कि आत्मनिर्भरता का पहला सबक रूस ने पेश किया है, जबकि हम सिर्फ आत्मनिर्भरता का प्रवचन झाड़ते रहते हैं। शिवसेना ने दावा किया है कि दिल्ली के लोग आज कोरोना से काफी ज्यादा डर गए हैं, जबकि पहले उन्हें अमित शाह और पीएम मोदी का भी डर था। संजय राउत ने कहा है कि रूस ने जो उदाहरण पेश किया है उसे भारतीय नेता मॉडल नहीं मानेंगे क्योंकि वे अमेरिका के प्रेम में पड़े हुए हैं। ये यहां पर शिवसेना ने बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। एयर इंडिया ने रातों रात 48 पायलटों को नौकरी से निकाला। कंपनी बोली सैलरी देने के लिए नहीं है पैसे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां ही सुरक्षित नहीं है। एक तरफ जहां बीएसएनएल के कर्मचारी संस्था के बंद होने के डर के साए में जी रहे हैं, तो वहीं एयर इंडिया का भी यही हाल है। देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अचानक और एक साथ ही अपने 48 पायलटों को नौकरी से बर्खास्त करने का बड़ा फैसला लिया है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़े हैं बिजली के बिल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर बिजली मीटर स्मार्ट है तो गलत कमांड के कारण जन्माष्टमी के दिन घरों में अंधेरा क्यों छा गया। प्रियंका गांधी का यह आरोप भी है कि यूपी में स्मार्ट मीटर की वजह से यूपी में कई लोगों के 4 गुना बिल आए हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि बिजली मीटर स्मार्ट है क्या? जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुत से लोगों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच करा करके नुकसान की भरपाई करे। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। चीन से परेशान ताइवान अब हुआ और भी आक्रामक, उतारे ब्रेव ईगल लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ताइवान और चीन के बीच साउथ चाइना सी को लेकर के तनाव लगातार गहराता ही जा रहा है। साथ ही हांगकांग के बाद
चीन ताइवान पर भी कब्जे की तैयारी में है। उसने वहां तट पर मरीन ब्रिगेड के तहत लगभग 40,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। इस बीच ताइवान ने भी चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। वो अमेरिका से F-16 फाइटर जेट का बड़ा सौदा कर चुका है, जिसके तहत 90 विमान ताइवान आएंगे। साथ ही घरेलू तौर पर वो ब्रेव ईगल जेट के निर्माण को भी काफी बढ़ावा दे रहा है। ये जेट भी काफी ताकतवर माने जाते हैं। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमेरिका ने चीन को बड़ी चेतावनी भी दे रखी है और अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यहाँ पर अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत